नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे BSNL इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी जो कि बहुत अच्छे आंकड़े दिखाती है हर आने वाले क्वार्टर्स में, हर ईयर बाय ईयर, और फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए जानते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी है BLS ग्रुप का पार्ट, जो कि वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। वीज़ा एंड काउंसलर सर्विस से जो कंपनी का बिजनेस आता है वो है 61% का, और जो अमंग टॉप 2 हैं उनमें से एक कंपनी एक आती है जो कि वीज़ा, पासपोर्ट, काउंसलर और सिटीजन सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करती है, जिसमें कि ये 80+ कंट्रीज़ में सर्विसेज देती है। और इसके अलावा 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी बात करते हैं तो इंडिया में मार्केट शेयर के हिसाब से देखी जाए तो ये 17% का मार्केट शेयर एक्वायर किए हुए है। तो ये सब तो इसका बिजनेस था। और बिजनेस में बात करते हैं सर्विसेज में क्या क्या है। वीज़ा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स, ई वीज़ा, फोटोकॉपी, कुरियर, इंटरनेट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ये सब इसके सर्विसेज आते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यूअल, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो ये सब कुछ इसके मेन बिजनेस हैं। इसके अलावा बात करी जाए डिजिटल सर्विस से कंपनी का 39% का बिजनेस आता है। बहुत बेहतरीन बिजनेस है, जिसमें बात करें ई गवर्नेंस, लोन डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, तो ये सब इसके बिजनेसेस हैं। और नेटवर्क की बात करी जाए 45,800+ कस्टमर सर्विस पॉइंट हैं और 1,55,000 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं और 1,000 से ज़्यादा ई स्टोर्स हैं इंडिया में। ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करी जाए तो 1,11,000 करोड़ का बिजनेस सेगमेंट जो इसका 2026 में था। लोन लीड्स की बात करी जाए तो 36,800 की इसके बाद लोन लीड्स है FY26 में। तो FY25 से करीब 3 गुना ज़्यादा इस बार लोन लीड्स के पास है। अब जोग्राफिकल स्प्लिट की बात करते हैं कंपनी के। मिडिल ईस्ट से 42% का इसका बिजनेस आता है, इंडिया से 26%, यूरोप से 14%, अफ्रीका 8%, नॉर्थ अमेरिका 7% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3%। तो इसके जो मेन क्लाइंट है वो मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूरोप, ये कंट्रीज़ है। तो बात करते हैं कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वो 5 से 10 साल के एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। और अभी इसने मार्च 2026 में एक एक्विजिशन किया था BLSES SAS का, तो इससे अपने बिजनेस को ही बढ़ा रही है, जिसके बाद ये वीज़ा मैनेजमेंट, पासपोर्ट, काउंसलर, ई गवर्नमेंट, इन सब में ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और इसके अलावा भी फैब में इन्होंने बहरीन बेस्ड एक कंपनी में एक्विजिशन किया था जो कि 95% का स्टेक था। तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से एक्विजिशन कर रही है और बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इसका प्रेजेंस है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, मार्केट कैप 10,749 करोड़ का स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी अभी है। करंट प्राइस की बात करी जाए 261 की कंपनी की करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 59.8 से अभी 5 या 6 गुना हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे भी कंपनी ट्रेड नहीं करती, बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 52 वीक हाई की बात करें 415, 52 वीक लो की बात करी जाए तो 218 की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बात करें 0.77, फेस वैल्यू की बात करी जाए 1, ROE कंपनी की बहुत ज़्यादा बेहतरीन, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 32.7% की आपको देखने को मिलेगी, ROC 29.3%। इतनी अच्छे इसकी ROE है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे लेवल पे। स्टॉक पी की आप बात करेंगे, प्राइस पर अर्निंग रेशियो आप देखेंगे स्टॉक का, तो केवल 15.6 का बहुत ही सस्ता अभी आपको स्टॉक पी इस कंपनी का देखने को मिलेगा। बात करते हैं कंपनी के प्रोस की।
अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 साल में 68.8% के CAGR से बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। ROE जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी, एक प्लस पॉइंट कंपनी का है, जो कि 3 साल की बात करी जाए तो 32.9% की कंपनी का ROE है। मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल में इसने बहुत ही बेहतरीन मीडियन सेल्स दिखाई है, जो कि 25% से भी ज़्यादा है। इतने लॉन्ग टर्म पे इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। और कॉन्स की बात करी जाए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटाई है 4.02% की, जो कि मिनिमम सा इसका कॉन्स माना जाएगा। अब बात करते हैं साल दर साल रिजल्ट्स की। तो मार्च 2015 में इसकी सेल्स देखेंगे केवल 450 करोड़ हुआ करती थी, केवल 450 करोड़। और साल दर साल आप देख सकते हैं कैसे इसकी सेल्स बढ़ी, 500 करोड़, 600, 700, 800। फिर उसके बाद एक डिप आया कोविड के बाद, 478 करोड़ मार्च 2021 में भी। लेकिन उसके बाद कंपनी ने हमेशा अपनी सेल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाया है। मार्च 2023 में 1516 करोड़ की सेल्स थी, जो कि मार्च 2025 में 2193 करोड़, और अभी बात करेंगे तो करीब करीब 3000 करोड़ की सेल्स कंपनी की हो चुकी है 2998 करोड़ की सेल्स में। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे संभाल रहा है? अगर इतनी अच्छी सेल्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो क्या उसी हिसाब से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी काम कर रही है, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं बस अब उसकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा सुधार नहीं है? तो बात करते हैं जहां कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन केवल 7% था 2015 में, फिर 2017 में 13%। उसके बाद कंपनी का एक ही लाइन पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। लेकिन 2024 के बाद अगर आप देखेंगे 21% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, फिर 30 की और अभी 27 की। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा सुधार किया है पिछले 3-4 सालों में। तो कंपनी के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन आपको दिखाई देते हैं। बहुत बेहतरीन अग्रेसिव तरीके से एक्विजिशन कंपनी करते आ रही है, और ROE कंपनी की बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ कंपनी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगी। पी कंपनी का बहुत अच्छा है, और बुक वैल्यू से कंपनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे भी ट्रेड करते हुए आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। 24 करोड़ का केवल नेट प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2015 में, जो कि बढ़ के 2022 में 100 करोड़ के पार पहुंच चुका था। 111 करोड़ का हमको नेट प्रॉफिट मार्च 2022 वाले ईयर में देखने को मिला। उसके बाद सीधा 204 करोड़, फिर 324 करोड़, 540 करोड़, 724 करोड़। तो कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है साल दर साल। EPS की बात करी जाए 0.58 का केवल EPS हुआ करता था, जो कि अभी 16.68 का है। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत देती है, जो कि ज़्यादा है नहीं, 8%, 3%, 13%। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और आंकड़ों की। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए 10 साल में बहुत बेहतरीन सेल्स ग्रोथ 20% की, और 5 साल में तो अल्टीमेट सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है 44% की। 3 साल में बहुत बेहतरीन सेल्स ग्रोथ 26%, और TTM की बात करें 37%। अब बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की। 36% का 10 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल की 69%, 3 साल की 50%, और TTM की बात करी जाए तो 36% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जैसे रिटर्न यहाँ पर प्रॉफिट में और सेल्स में हमें देखने को मिले, क्या स्टॉक प्राइस ने वैसा परफॉर्म किया है साल दर साल। तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 5 साल में 53% का बहुत बेहतरीन CAGR कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। कंपनी केवल अपने आंकड़ों को ही नहीं सुधार रही, अपने इन्वेस्टर्स को भी माला माल कर रही है। 3 साल के रिटर्न की बात करें 12% का बहुत बेहतरीन CAGR दिया, जबकि मार्केट एक कंसोलिडेट जोन में चला है, बियरिश मोड में पिछले 1-1.5 साल से। और 1 साल की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेट आपको दिखाया है। तो कंपनी अभी एक ऐसे जोन पे है जहां से ये बाउंस बैक आपको दिखा सकती है, अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही है। मैं पिछले 3-4 महीने से इस कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन पे अभी आपको कंपनी देखने को मिलती है। ऐसी कंपनी आपको पहचाननी होती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन फ़ायदा बना के दे, और जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बिजनेस प्रेजेंस बहुत अच्छा है, ग्लोबली उसका एक्सपेंशन का प्लान बहुत बेहतरीन है, और बिजनेस आपको भविष्य का देखने को मिले। तो ये एक भविष्य का बिजनेस है, आने वाले टाइम पे
आपको वीज़ा एप्लीकेशन बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी और पासपोर्ट सर्विसेज बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और गवर्नेंस सर्विसेज होती है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। ROE की बात करी जाए 10 साल में बहुत बेहतरीन ROE 30% का, 5 साल की बात करी जाए 31%, 3 साल की 33%। तो ROE भी कंपनी की बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब बोरोइंग की बात करें, केवल 431 करोड़ की कंपनी में बोरोइंग है, जहाँ 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, उसके पास केवल बोरोइंग 431 करोड़ की है। टोटल एसेट की बात करी जाए 3770 करोड़ की टोटल एसेट है। डेप्टर्स डे की बात करें, क्योंकि कंपनी सर्विस बेस्ड है तो ज़्यादा डेप्टर्स डेज पे रहते ही नहीं है। अभी भी डेप्टर्स डे केवल 21 डेज के ही है। कैश कन्वर्जन साइकिल जितना डेप्टर्स डे उतना ही है 21। वर्किंग कैपिटल डेज बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के वर्किंग कैपिटल डेज है। और ROC की बात करी जाए तो 29% की कंपनी की ROC है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी के आंकड़े हैं। एक अग्रेसिवली विकसित होती हुई कंपनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 10 साल में अपने आंकड़ों को सुधार किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। अब देखते हैं प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी इस कंपनी पे देखने को मिलती है, जो कि 70.39% है। 70% से ज़्यादा होल्डिंग कंपनी में अब उसके प्रमोटर्स बना के बैठे हैं, मतलब उनको कितना ज़्यादा भरोसा अपनी कंपनी पे है, उनको पता है कंपनी का पोटेंशियल क्या है। उसके साथ साथ FI ने भी बहुत डिसेंसी होल्डिंग बना के रखी है। 8.46 की होल्डिंग 2023 में थी और अभी की बात करें तो 6.14% की होल्डिंग अभी भी FI के पास है। DI की बात करें 0.05% की होल्डिंग बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2.99% पे पहुंच चुकी है। तो बहुत बेहतरीन होल्डिंग प्रमोटर्स, FI, DI जैसे समझदार इन्वेस्टर्स में बना के बैठे हैं। और पब्लिक पे देखा जाए तो केवल 20.42% की होल्डिंग है। कंपनी बहुत बेहतरीन है, इसको अपनी रडार पे रखिए और अब इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कीजिए और किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछिए। थैंक यू, जय हिंद।